बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास हमने आपकी इस्लामियात की बुक शुरू की थी, उसमें हमने पहले 2 बाब कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बाब नंबर सोम सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलिफ में जो है नबी करीम खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदनी माशरे का क्या, इसकी हमने पिछली नशिस्त में रीडिंग की थी। आज हम इसके मश्क़ी सवालात ये है। मश्क़ी सवालात में सबसे पहला सवाल है कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। सवाल इसका है नंबर, रियासत मदीना कायम हुई हिजरत मदीना के बाद, हिजरत हबशा के बाद, फ़तह मक्का के बाद, ग़ज़वा तबूक के बाद, हिजरत मदीना के बाद। ये ऑटोमेटिकली बेटा ऑब्वियसली हिजरत मदीना के बाद ही कायम हुई थी। बे है कि मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके आने वाले सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को कहा जाता है इंसार, बदरी, सहाबा, अशरा मुबशरा और महाजरीन का क्या कहा जाता है? महाजरीन। महाजरीन को कहा जाता है जो कि हिजरत करने वाले होते हैं, उन लोगों को हम महाजरीन। अब आगे है कि सबसे ज़्यादा अहादीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रावी हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत कौन सी है? हज़रत अबू ज़र अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और दाल है कि इंसार और महाजरीन के दरमियान कायम होने वाला भाईचारा कहलाता है हल्फुल फजूल, मिसाक़ मदीना, मवाख़ात मदीना और सुलह हुदैबिया, मवाख़ात मदीना। और इस्लाम की पहली मस्जिद है मस्जिद अक्सा, मस्जिद कुबा, मस्जिद खफीफ और मस्जिद नमरा। मस्जिद कुबा है बच्चों, ये आपने पढ़ा है, अपने लेसन में आपने पढ़ा है। और ख़ाली जगह अब हमने पूरी करनी है। मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने से पहले हजूर खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश नामी बस्ती में क़याम किया, कुबा नामी बस्ती में कुबा, कौन सी बस्ती? कुबा नामी बस्ती में क़याम किया। आगे मक्का मुकरमा वालों की अमानतें सुपुर्द करने की जिम्मेदारी डैश को सौंपी गई, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू को, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। अच्छा, आगे क्या है कि हज़रत खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर मदीना मुनव्वरा डैश के नारों से गूंज उठा, अल्लाह अकबर के नारों से। अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। नबी करीम खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर डैश माह क़याम फरमाया, 3 माह, ग़ालिबन 3 माह क़याम फरमाया, 3 माह क़याम फरमाया। मस्जिद नबवी की ज़मीन के मालिक 2 डैश थे, 2 डैश बच्चे थे, 2 यतीम बच्चे थे। दो यतीम बच्चे थे। अच्छा, अब हम आगे सवाल नंबर 3 है कि मुख्तसर जवाब दें। कुरान मजीद के मुताबिक किस मस्जिद की बुनियाद तकवा पर है? इसका जवाब बच्चों यहाँ से है कि इसमें थोड़ी सी आपको एडिशन करनी पड़ेगी कि कुबा में क़याम के दौरान हजूर खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। जज़ीरा अरब में बैतुल्लाह के बाद ये पहली मस्जिद थी। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है। तर्जमा है कि अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले ही दिन से तकवा पर रखी गई, वो यानी मस्जिद ज़्यादा हकदार है कि आप इसमें खड़े हों, यानी मस्जिद कुबा को तकवे की बुनियाद करार दिया गया है। अब बच्चों दूसरा सवाल है कि हिजरत मदीना का फौरी फ़ायदा क्या हुआ? इसका यहाँ से है बच्चों के हिजरत मदीना का फौरी फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ आने के बाद
मक्का मुकरमा मुसलमान मक्का वालों के जुल्म सितम से काफ़ी हद तक महफूज हो गए। नबी अकरम खातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी और मुसलमानों के समाजी मरकज़ के तौर पर मस्जिद नबवी तमीर फरमाई। मदीना मुनव्वरा की सूरत में मुसलमानों को एक मजबूत मरकज़ मिल गया और यहाँ से इस्लाम की तबलीग और इरशाद के एक नए दौर का आगाज़ हुआ। मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों को अपने दीन पर खुलकर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुंचाने का मौका मुयस्सर आया, जिसका नतीजा ये हुआ कि चंद ही सालों में इस्लाम पूरे जजीरा अरब पर गालिब आ गया। यानी मदीना में हुज़ूर नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को अरब मक्का के जो काफिर थे उनके जुल्म सितम से तंग आकर उन्होंने मुसलमानों को हदायत की कि वो हमें मदीने की तरफ हिजरत करनी चाहिए। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने मदीना में आकर बहुत ज़्यादा सुकून महसूस किया और वो चैन से अपनी इबादत भी करने लग पड़े। और हुज़ूर नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजबूत माशरा मरकज़ मिल गया मुसलमानों को और हुज़ूर नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी और इस्लाम की तबलीगो अशात एक नए दौर का आगाज़ हुआ और मदीना मुनव्वरा मुसलमानों को अपने दीन पर खुलकर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुंचाने का मौका मुयस्सर आया, जिसका नतीजा ये हुआ कि चंद ही सालों में इस्लाम पूरे जजीरा अरब पर गालिब आ गया। यानी मुसलमानों को खुलकर कोई पाबंदी नहीं थी कि इस्लाम की तबलीग व अशात करने में, तो वो खुलकर इस्लाम की तबलीग व अशात करनी शुरू कर दी मुसलमानों ने। और इसका नतीजा ये हुआ कि चंद ही सालों में तमाम अरब में इस्लाम फैल गया और इस्लाम का बोलबाला हो गया। अगला सवाल है कि मुवाक़ात मदीना से क्या मुराद है। इसका सवाल जवाब बच्चों यहाँ से है। मुवाक़ात मदीना, ये जो हेडिंग है इसके नीचे से जब नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए, तो आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार सहाबा को महाजिर सहाबा का भाई करार दिया। इस अमल को मुवाक़ात मदीना कहा जाता है। यानी उन्होंने इंसार और महाजिरीन दोनों को आपस में भाई बना दिया और इसको भाईचारे को क्या कहते हैं, मुवाक़ात मदीना कहा जाता है। अब सवाल नंबर 4 है कि मदीना मुनव्वरा में मस्जिद की तमीर क्यों ज़रूरी थी। नबवी की ये जो हेडिंग है इसकी तामीर में नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा तशरीफ आवरी के बाद एक अहम काम मस्जिद की तामीर था, क्योंकि मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए ही नहीं बल्कि मुसलमानों के जमा होने दीन के सीखने और सिखाने और उम्मत के इज्तिमाई अमूर के मशवरे के लिए भी ज़रूरी थी। इसलिए मदीना में मस्जिद नबवी तामीर की गई। अब अगला सवाल है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुमा कहाँ अदा फरमाया। इसका जवाब बच्चों यहाँ से है कि जब नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में जुमा का वक्त आ गया, तो आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु सालिम की आबादी में नमाज जुमा पढ़ाई। अब आगे बेटा तफसीली जवाब दें। हम मदीना मुनव्वरा के लोगों ने हुज़ूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसे इस्तकबाल किया। जवाब बच्चों यहाँ से है कि आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना होने की खबर पहले ही अहले मदीना को पहुँच चुकी थी। आप मदीना मुनव्वरा के लोग बेचैनी से आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे। वो रोज़ाना सुबह शहर से बाहर निकलकर आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते और दोपहर को हसरत के साथ वापस चले जाते। एक दिन वो इसी चाहत के साथ इंतज़ार कर रहे थे कि
کہ کسی نے اعلان کیا کہ جن کا تم انتظار کر رہے تھے وہ تشریف لے آئے۔ یہ سن کر اللہ اکبر کے نعرے اس زور سے بلند ہوئے کہ اور بہت سے ایسے مسلمان بے قرار ہو کر گھروں سے نکل آئے۔ انہوں نے آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا اور مدینہ منورہ کی بچیوں نے تانتیہ اشعار پڑھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ یہ ہے اس کا اچھا۔ اب لانگ کویسچن نمبر 2 ہے کہ ریاست مدینہ کے قیام میں مواخات کی کیا اہمیت؟ جواب یہاں سے ہے کہ مواخات مدینہ جب نبی کریم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو مہاجر صحابہ کا بھائی قرار دیا۔ اس عمل کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے، اور مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان بھائیوں کی ہر طرح سے مدد کی، اس لیے انہیں انصار یعنی مددگار کہا جاتا ہے، اور ہجرت کر کے آنے والوں کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہاجر اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جمع کیا۔ مواخات مدینہ کے موقع پر شرکا کی تعداد 90 تھی، جن میں آدھے مہاجر اور آدھے انصار تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دوسرے کا بھائی یعنی مددگار اور غمخوار قرار دیا۔ اب اگلا سوال نمبر 3 ہے کہ مسجد نبوی لانگ کویسچنز میں سے مسجد نبوی اور صوفہ کی درسگاہ کا تعارف اور اہمیت بیان۔ پہلے ہم مسجد نبوی کی تعمیر، اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد ایک اہم کام مسجد کی تعمیر تھا، کیونکہ مسجد صرف عبادت کے لیے ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے جمع ہونے، دین کے سیکھنے اور سکھانے اور امت کے اجتماعی امور کے مشورے کے لیے بھی ضروری تھی۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے فوراً بعد نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا فیصلہ فرمایا۔ اس کے لیے وہ جگہ منتخب کی گئی جس کے قریب آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹھی تھی۔ اس زمین کے مالک 2 یتیم بچے تھے، انہوں نے بغیر قیمت کے زمین دینا چاہی، لیکن آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کر کے یہ زمین خریدی اور مسجد نبوی کی تعمیر شروع کر دی۔ نبی کریم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوران تعمیر اینٹیں اور پتھر اٹھاتے رہے۔ اب صوفہ کی درسگاہ کا قیام۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ساتھ ایک درسگاہ قائم فرمائی جسے صوفہ کہا جاتا ہے۔ اس درسگاہ میں ان مسافر اور غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قیام تھا جو دین کا علم سیکھنے کے لیے وہاں جمع رہتے تھے۔ اس کا قیام و طعام مدینہ والوں کے ذمہ ہوتا تھا۔ یہاں سے علم حاصل کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دنیا کے کئی ممالک میں علم کے فروغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ ان مبارک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں۔ صفا کی درسگاہ میں قرآن مجید کے حفظ اور تفسیر کی تعلیم دی جاتی تھی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تفسیر فرماتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو محفوظ کر لیتے، یعنی ان کو لکھ لیتے، تحریر کر لیتے۔ ان فرامین کو حدیث کہا جاتا ہے، اور اس طرح اس درسگاہ میں تزکیہ نفس کا فریضہ بھی انجام دیا جاتا۔ علم و تربیت کے متلاشی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو زندگی گزارنے کے وہ آداب بتائے جاتے جن پر عمل کر کے وہ پوری دنیا کے امام بنے، اور حضرت ابو ہریرہ بیٹا وہ
अल्लाह वो नबी करीम खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी सहाबा थे जो कि हुजूर नबी अकरम खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को महफूज करते थे और उनके रावी हैं, वो उनके रावी यानी उनके सुनने वाले हैं और वही उनको अथेंटिक जो उनके पास हैं जिसको कि कहते हैं कि रावी उनके गवाह हैं और वही और उन्होंने ही उनकी ज़्यादातर अहादीस हुज़ूर नबी करीम खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की महफूज की हैं। और हुज़ूर नबी करीम खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुफ़ा की दरसगाह में जो भी तफसीर बयान करवाते वो तमाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम उनको वो आपके फ़रामीन को महफूज कर लेते यानी लिख लेते और फ़रामीन को हदीस और इनको क्या कहा जाता है, हदीस कहा जाता है और यही हमारे पास आज तक महफूज हैं। इस तरह इस दरसगाह में तज़किया नफ्स का फ़रीज़ा भी अंजाम दिया जाता है यानी हिप्नोटाइजमेंट जिसको कहते हैं कि तज़किया नफ्स के उनके जो ज़हन का तज़किया किया जाता, उनके ज़हन को पढ़ा जाता, मुसलमानों के ज़हन को और इल्म तरबियत के मुतलाशी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को ज़िंदगी गुजारने के वो आदाब बताए जाते जिन पर अमल करके वो पूरी दुनिया के इमाम बने और इमाम बनने की तरबियत भी इसी दरसगाह में दी जाती थी। अब ये है कि सहाबा सरगर्मियाँ बराए तलबा मस्जिद नबवी में अंजाम दिए जाने वाले मुख्तलिफ अमूर और मामूलात की फ़हरिस्त तैयार करें। मुआक़ात मदीना में शामिल चंद महाजरीन और अंसार के नामों की फ़हरिस्त बताएं। ये आपने फ़हरिस्त बतानी है और बराए असातिज़ा कराम तलबा के दरमियान मुआक़ात मदीना की चंद अमली सूरतों का पर मुकालमा करवाएं। तलबा से असहाब सुफ़ा की खिदमत पर मुज़ाकरा करें या एक नोट लिखवाएं। ये आपके बेटा टीचर्स करवाएं आपके ताकि आपकी नॉलेज में मज़ीद इजाफ़ा हो बाकी बच्चों की नॉलेज में। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ही हमारे आज के लेसन का वक्त ख़त्म होता है। आप मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मेरा चैनल ग्रो कर सके। अल्लाह हाफ़िज़।